जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी या प्रैक्टिस टेस्ट 36 है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का थिंक टैंक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु श्री खुल्लर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 झा के तहत। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वित्त आयोग करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1951 में। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केसी नियोगी थे। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 नवंबर 2017 को। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 31 दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनके सिंह है। अगला प्रश्न है, कौन वित्तीय आवंटन नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग नहीं करता है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ में लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रांस में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, भारत में जब जीएसटी लागू की गई उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुण जेटली थे। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, 101वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल को लोकसभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 सितंबर 2016 को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने
केंद्रीय जीएसटी कानून को कब स्वीकृति दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2017 को। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी को किस समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विजय केलकर समिति के आधार पर। अगला प्रश्न है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन है। अगला प्रश्न है जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी असम है। अगला प्रश्न है जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 17। अगला प्रश्न है जीएसटी में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 डिजिट होते हैं। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वित्त मंत्री होता है। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 सितंबर 2016 को। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 161 यानी 161वां देश भारत है। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 33 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कनाडा के मॉडल पर। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 279A के तहत। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असीम दास गुप्ता जी।